नीतीश का एडमिशन हुआ है इस वर्ष बीएचयू के मेन कैंपस में। तो सबसे पहले मिठाई खाओ नीतीश, खाओ, पकड़ो पकड़ो इसको, बैठो। तो अभी हम लोग नीतीश के जर्नी के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। नीतीश ने तैयारी करना कैसे आरंभ किया, कौन कौन सी बुक को फॉलो किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे परेशानी आती है कि तैयारी करेंगे मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो नीतीश का सफलता क्या क्या राज रहा है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा नीतीश का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हुआ था और पहला ही अलॉटमेंट में बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन हुआ। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, ले लिया बीएचयू में एडमिशन। क्यों लिया है, इसके पीछे भी रीज़न हम लोग जानेंगे। और इसके अलावा क्लास 12th में अभी हैं, क्या सीयूटी की तैयारी अभी से कर सकते हैं? अनेक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सभी सवाल का जवाब हम लोग देखेंगे। सीयूटी की पल पल की अपडेट आपको जानना है तो आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहना होगा। आप जाइए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन यानी घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए। और ये इंटरव्यू आपके लिए लगे कि ये बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ है, आपका जो सवाल है वो सवाल यहाँ लिया गया है, तो आप सभी लोग कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। या फिर और भी हो सकता है आपका सवाल हम इंटरव्यू में ना ले पाएँ तो कमेंट में कीजिएगा, ताकि जब अगली दफ़ा नीतीश से मिलेंगे तो आपका सवाल कर लेंगे। बताइए जी, कहाँ से हो, कैसे हो? सबसे पहले सर प्रणाम आपको। जी नमस्ते सर, मेरा नाम नीतीश कुमार गुप्ता है सर। मैं बिहार के कटिहार ज़िले से आया हूँ और सर मैंने इस बार सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था और जो कि मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें मेरा एडमिशन हुआ। इलाहाबाद में भी आपका एडमिशन हुआ? जी सर, मेरा एडमिशन इलाहाबाद में और डीयू में दोनों में हुआ था, लेकिन मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू था, तो मैंने इसीलिए इसको प्रीफर किया ज़्यादा और मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तैयारी की शुरुआत कब से किया था? तैयारी की शुरुआत सर मैं जब 12th का प्रिपरेशन कर रहा था उसी समय से मुझे एक भैया बताएं कि सीयूईटी नाम का कोई चीज़ होता है। तो मैंने ऑनलाइन इसको सर्च किया, जाना सीयूईटी के बारे में, तो हमें सीयूईटी कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला यूट्यूब से। तो मैंने पहले सीयूईटी कॉन्सेप्ट का कुछ डेमो वीडियो देखा, तो सर का वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें पता चला कि सर कोर्स भी लाते हैं, तो मैंने कोर्स परचेज़ किया और सीयूईटी कॉन्सेप्ट से ही अपनी पूरी सीयूईटी की तैयारी किया। मेरे लिए खुशी की बात है कि नीतीश हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट है और इनका एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में हुआ। नीतीश और बिहार, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अरे बिहार का सीएम का नाम भी नीतीश ही है। तो ये नीतीश है, कटिहार से है और कटिहार में बाढ़ आते रहता है। यस सर, आते रहता है सर, वो तो वहाँ पर का नॉर्मल बातचीत हो गई है। कटिहार के बारे में थोड़ा सा बताओ, किस लिए फेमस है? कटिहार सर बहुत ज़्यादा बिहार में फेमस है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एक। और सर कटिहार में एक कुर्सेला नाम का जगह है, वहाँ पे कोसी नदी और गंगा नदी का मिलन होता है, उसके संगम के नाम से वो जाना जाता है। नवगछिया सुने केला के लिए बहुत फेमस है। यस सर, वो भी बिहार केला के लिए जाना जाता है, वहाँ पे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है सर। कटिहार पूर्णिया के यस सर, आस-पास में है। यस सर, दोनों पास में ही है। तो कटिहार से ये बनारस आया है बीएचयू कैसा लगा? बीएचयू सर बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले बीएचयू ऑनलाइन घूम लिया था यूट्यूब पे और सर से भी बहुत चीज़ बताते थे बनारस के बारे में, तो सुन के ही अच्छा लगता था। और यहाँ देखे तो यहाँ पे आके घूमे हो बीएचयू में? बीएचयू तो सर कैंपस ही इतना बड़ा है कि पहले बीएचयू को समझना पड़ता है सर। बीएचयू इतना बड़ा है और यहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल है सर, वहाँ पे गए हैं सबसे पहले। और बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी? यस सर, सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, क्लासेस वगैरह चला है अभी? यस सर, हम सबके क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है और रेगुलर क्लास चल रही है अभी। क्लासेस इनके स्टार्ट हो गए। यानी कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कटिहार से बीएचयू तक का सफ़र कैसे तय किए हैं। क्योंकि एक आपको पता है ना, सीयूटी को फोड़ना पड़ेगा। सीयूटी को आप फोड़ोगे तभी आपका एडमिशन बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, जेएनयू में होगा। सीयूटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब आपको देश के बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी को फोड़ना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने सीयूटी को फोड़ा है, करेक्ट किया है, फिर इन्होंने अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले सीयूटी की शुरुआत कर रहा है कोई भी स्टूडेंट, तो किसके बारे में जानना चाहिए? जो स्टूडेंट अभी सीयूटी का मतलब तैयारी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो उसका गोल क्लियर होना चाहिए कि उसे आगे करना क्या है और किस यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ाई करना है। तो सर सारे यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है सीयूईटी में। तो जैसे कि हमें बीएचयू से बीए करना है
तो हमें CUET में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना होगा। और आपका बीए में ही एडमिशन और मेरा हुआ है। BA में ही तो हुआ आपका है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पे मेरिट बना मेरिट होगा। बना, यस और DU में डोमेन पे बना होगा। यस, DU में है क्या, आपका लैंग्वेज और GT होना चाहिए और साथ में 3 डोमेन भी होना चाहिए जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। तो DU के लिए होता है जैसे 800 नंबर पे मेरिट बनती है, एक Yes, लैंग्वेज sir. पेपर, 3 डोमेन जो क्लास 12 में आप पढ़े हैं। Yes, sir. और इलाहाबाद के लिए होता है एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, 2 डोमेन। तो आपने sir. सबका भर दिया, मैंने सर सबका भर दिया था क्योंकि कहीं एडमिशन कहीं पे एडमिशन मुझे लेना था। डर लग रहा होगा। यस सर। तो जो बच्चा अभी तैयारी कर रहे हो आप लोग, आपको भी डर लग रहा होगा। तो डर लग रहा था जब आपको कि होगा कि नहीं होगा एडमिशन, तो उस Yes, बीच sir. अपने आप में मोटिवेशन बनाए रखना कहाँ से लाया इतना मोटिवेशन कि कंटिन्यू रहा, फिर एडमिशन लेके आज पढ़ाई कर रहे हो? यस सर, डर तो सबके मन में रहता है कि BHU में कहीं भी एडमिशन होगा या क्या नहीं होगा। तो मैंने तैयारी जारी रखा और सर सब भी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि पढ़ाई करना है। खासकर हम सब का एक बार दीपावली के दिन भी क्लासेस हो रही थी, तो सर ने बताया कि आप सब इस बार दीपावली अपने घर में मनाइए और अगले बार BHU में मनाइएगा। तो ये सब मोटिवेशन बना रहता था सर, और इसी के साथ पढ़ाई करते थे। और जहाँ तक बात करें CUET कॉन्सेप्ट की, तो CUET कॉन्सेप्ट के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। रजनीश सर, सूरज सर हैं, प्रवीण सर मैथ पढ़ाते थे सर, सारे टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। और एक बात हम सबको बहुत अच्छी लगती थी कि जब भी रजनीश सर का क्लासेस होने वाला होता था तो हम सब आधा घंटा पहले से लाइव आ जाते थे। टाइम बर्बाद करना था क्या? नो सर, टाइम बर्बाद नहीं करना था, आपस में बतियाना था चैट में? नहीं सर, ये सब भी नहीं था सर। कुछ बच्चों से बातचीत भी होती थी और हम सब पहले से क्यूज करते रहते थे कमेंट बॉक्स, सवाल जवाब। यस, सवाल जवाब करते रहते थे और ऐसी एक्साइटमेंट होती थी कि सर आज रजनीश सर का क्लास होने वाला है। तो आज मिल के कैसा लग रहा है? मिल के सर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि हम लोग मिले थे जब इसका वेरिफिकेशन चल रहा था, इनके पिताजी से भी हमने मुलाकात की और मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इनके पापा जी भी टीचर हैं और मुझे बहुत बढ़िया लगा मिल के। और मैं अभी उम्मीद करता हूं कि 3 वर्ष यहाँ रहेगा, फिर पीजी करेगा, तो यहाँ मन से एकदम मेहनत करेगा ताकि पीजी में भी बढ़िया रैंक लाए, या फिर सिविल में जाना हो तो वहाँ बढ़िया करे, है ना? यस सर। पूरा उम्मीद है घर वालों का भी तुम पे, हमारा भी, घर वालों का उम्मीद, आपका भी सब। तो हम लाइव इंटरव्यू में ही इससे प्रॉमिस करवा लिए हैं कि पढ़ेगा मन से, है ना? चलो अब जर्नी की शुरुआत करते हैं। CUET का एग्जाम पैटर्न सिलेबस समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता है बच्चों को, तो उसको कैसे टेकल करना चाहिए? CUET का तैयारी जो सर होता है वो मतलब आप सिलेबस उसका तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शक की बहुत आवश्यकता होती है उसमें सर। अगर आपके पास कोई मार्गदर्शक है तो आप आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि CUET का जितना सिलेबस है उससे बड़ा उसका प्रोसेस है एग्ज़ाम प्रोसेस का, वो जानना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो नीतीश का जो कहना है कि CUET जो है ना, CUET जो है बहुत जटिल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन होता क्या है कि CUET कंडक्ट करवाती है NTA, और आप सभी लोग NTA को जानते हो कि कोई भी काम अपने टाइम पे करता नहीं है। एडमिट कार्ड देगा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, है ना? एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो हिंदी का पेपर इंग्लिश में आ जाएगा। तमाम ऐसी समस्याएं आती रहती है। तो जिसके बारे में अपडेट, पल पल की अपडेट आपके पास हम पहुंचाते रहते हैं, मेरा कर्तव्य भी है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये हमारा पेड कोर्स का स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि सबका एडमिशन, बहुत सारे पेड कोर्स के बच्चे हैं जिसका एडमिशन ना भी हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एडमिशन किस पे डिपेंड करती है? स्टूडेंट के मेहनत पे। अगर स्टूडेंट मेहनत करेगा तो वो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा। मुझे भी खुशी होगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं भी दुखी में रहूँगा, आपका भी एडमिशन नहीं होगा, आप भी परेशान रहोगे। इसीलिए अभी से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। अगर BHU के लिए टारगेट कर रहे हो तो BHU के लिए जो डिटेल वीडियो है जाओ देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देखो, इलाहाबाद के लिए देखो, ऐसे आपको तैयारी करना है। तो CUET के लिए आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? ऐसे तो सर मैं घंटे देखता नहीं था कि कितने घंटे पढ़ाई करना है, मैं अपना सिलेबस देखता था सर कि हमें ये सब पढ़ना है और आज का दिन ये सब हमें ये सब चैप्टर में पढ़ना है। तो उस हिसाब से जितने घंटे हो सकते थे मैंने दिया और CUET में। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज क्या था तुम्हारा? मेरा सर हिंदी लैंग्वेज का हम एग्ज़ाम दिए थे सर। तो जिसका भी हिंदी लैंग्वेज है, अब आप सुन लेना, पूरी तरीके से ये बताने वाला। हिंदी लैंग्वेज में 50 सवाल आते हैं, 40 बनाना होता है। इस बार OMR सीट पे एग्जाम हुआ था, इसलिए कई सारे बच्चों ने 41-42 रंग दिया, वो बात की बात है। अब ये बताइए कि हिंदी का जो सिलेबस है CUET में किस किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आता है?
सवाल तो सर ग्रामर और लिटरेचर उसमें दोनों का सवाल पैसेज। आते हैं, पैसेज वाला भी आता है सर। और ग्रामर उतना हार्ड नहीं रहता है, हमें लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर। बिल्कुल। साहित्य से ज़्यादा सवाल आते हैं उसमें। और साइड से ज़्यादा सवाल तो आते हैं पैसेज से, 18-20 सवाल। या सर पैसेज से भी आते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है और पढ़ के आंसर देना पड़ता है। तो तुमने हिंदी में कितना सवाल बनाया था? मुझे तो सर 40 बनाना था, लेकिन मैंने 42 बना दिया था सर। लेकिन तुमने इजी सवाल को भी गलती किया था। सर गलत हो गया सर, मैंने सर टाइम नहीं देख पाया था सही से। हमें 15 मिनट पहले ही ऐसा लगा कि अब टाइम समाप्त होने वाला है। तो हिंदी के इस लिए तरह कोई से। परफेक्ट बुक के बारे में बताओ। बुक के बारे में तो सर ऐसे हमने कोई तुमने कौन सा बुक पढ़ा? मैंने ऐसे कोई स्पेशल बुक फॉलो किया नहीं था। सर पीपीटी मिलते रहता था, उन्हीं से सर तैयारी किया था मैंने। पूरी तरीके से क्लास नोट्स बनाया था और जो पीडीएफ मिलता था उसे ही रिवाइज करता था मैं। इतना में तुम्हारा हिंदी का कंप्लीट तैयारी हो गया। यस सर। चलो बुक ये नहीं बता पा रहा है, हो सकता है इन्होंने बुक नहीं लिया हो, लेकिन आप लोग अगर बुक लेना चाहते हो तो आदित्य पब्लिकेशन वगैरह का बुक आता है जो ठीक बुक है। बाकी हिंदी ग्रामर ज़्यादा जटिल नहीं है, पैसेज पे आपको कमांड करना है। तो एग्जाम हॉल में आपका क्या मतलब वहाँ का सिचुएशन है आपका, वो तय करती है आपका पेपर कैसा जाएगा। क्योंकि हिंदी आप लोग पहले से भी पढ़े आ रहे हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है ना, मुहावरे, ये सब आते हैं, ये सब याद करना हो। जीटी के लिए बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जीटी को लेके परेशान रहते हैं। क्योंकि जीटी में 3 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस करेंट अफेयर। इस बार जीके जीएस करेंट अफेयर से सवाल ज़्यादा आए और सवाल ऐसे आ गए हैं जो उम्मीद नहीं था कि मतलब टफ वाला सवाल आ गया था। इसीलिए जीटी में कम नंबर वालों भी मतलब बढ़िया जोन में रहे हैं। कम गया था सर। यस। तो सर जीटी का तैयारी में तो सर देखिए मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस की बात है सर। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वो क्लियर होगा। जीके में है कि जीके में पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, और एनटीए ऐसा कुछ सिलेबस पूरी तरह से दिया नहीं है कि हाँ इसी से आएगा सवाल। तो हमें जीटी के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए ज़्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ता है सर जीटी के लिए। तो मैथ और रीजनिंग बहुत सारे गर्ल्स लोगों में ये परेशानी होती है, मैथ समझ ही में नहीं आता है। मैथ को कैसे टेकल करें? मैथ सर तुम्हारा मैथ कैसा था? मेरा मैथ सर स्टार्टिंग में जब मैंने सीयूईटी का तैयारी शुरू किया था तो मैं मैथ से बहुत भागता था। मुझे लगता था कि मैथ नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला एग्ज़ाम से 2-3 मंथ पहले कि जीटी में मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। मैथ जो मैथ टैकल कर लेगा अच्छे से उसका मार्क्स अच्छा आ सकता है सर। बिल्कुल। तो ये इसके अलावा डोमेन का क्या सिलेबस रहता है? डोमेन का सर जो आपका क्लास 12th में है उसको आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आते हैं और जो 12th में है बस उन्हीं से सवाल पूछा जाता है। बोर्ड और सीयूटी में क्या अंतर है डोमेन सिलेबस के अनुसार? बोर्ड और सीयूटी में सर डोमेन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो अंतर उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस बोर्ड में यही रहता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देना पड़ता है, लेकिन सीयूटी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। जैसे बिहार बोर्ड ने ये कर दिया कि 50% ऑब्जेक्टिव आएगा, 50% सब्जेक्टिव। यस सर, ऐसा किया। लेकिन सीयूटी में ये है पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप पढ़ते समय ये ध्यान देना होगा कहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल निकल सकता है। यस, सभी तो किताब से ही आता होगा, एनसीईआरटी किताब से। यस सर, किताब से ही आते हैं। अब आप बताओ कि सीयूटी कॉन्सेप्ट से पढ़ाई किया था तो कैसा लगा था? सीयूटी कॉन्सेप्ट से सर तो बहुत अच्छा लगा। सारे टीचर यहाँ के बहुत अच्छे थे, और पढ़ाई की बात करें तो उसका कंटेंट जो हम सबको मिलता था वो बहुत अच्छा। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है सीयूटी के लिए, सीयूटी कॉन्सेप्ट, उसको करना चाहिए या नहीं? ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको सीयूटी, मैंने सर मुझे ये पता चला कि सीयूटी के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीयूटी कॉन्सेप्ट। तो आप अगर सीयूटी को फोड़ना चाहते हैं, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ज़रूर सीयूटी कॉन्सेप्ट से जुड़िए और अपनी मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से। चलिए, तो ये नीतीश रहा जो कि सफ़र तय किया है कटिहार से बिहार तक, बीएचयू तक। कटिहार बिहार का एक ज़िला है, आप लोग जानते होंगे। शायद वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर से एरिया होता है क्या? यस सर, उसी बॉर्डर तरफ होता है। तो हमारे साइड ही है, मैं भी लखीसराय से हूँ ना, आप लोग जानते हो। तो ये नीतीश रहा, और इनसे आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है जो आप इनसे पूछना चाहते हो, ज़रूर कमेंट में आप लिखना। और आप लोग का अगर बीएचयू में एडमिशन हो गया, क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त लोग भी देखेंगे, तो आप लोग भी आइए, आप लोग का भी इंटरव्यू यहाँ होगा। तो चलिए नीतीश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और Yes, खूब sir. आगे बढ़िएगा। थैंक यू सर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए CUET के लिए। जय हिंद, जय भारत।